जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आप लोगों को फिर से जीएस बाय बबलू सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूट्यूब पर एक नया टॉपिक्स लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड, चूंकि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का जन्म, निहारिका, और अब हम लोग का अगला जो कहते हैं कि आकाश गंगाएं भी उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसमें कहते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? आकाश गंगाएं में आप सभी जानते हैं कि अनगिनत तारे हैं और उनमें से एक तारा का नाम है सूरज। पिछला क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूरज भी एक तारा है। तो सूरज के चारों ओर जितनी भी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह कह सकते हैं, धूमकेतु कह सकते हैं, क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, उल्काएं कहेंगे, या और भी कहते हैं कि जो भी आकाशीय पिंड है, इन सभी को सामूहिक रूप से हम लोग सोलर सिस्टम कहेंगे। अगर यहाँ की बात करते हैं तो कह रहा है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सोलर मंडल या तो सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि सूरज के चारों ओर जो भी चक्कर लगाती है उसमें से कहते हैं ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्का भी आती है, और भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को सामूहिक रूप से सूरज के साथ ही हम लोग कहेंगे उसे सौर मंडल या तो सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में जो कहते हैं कि ऊर्जा का स्रोत है वो सूरज ही है, क्योंकि पूरे सौर मंडल में जैसे हमारी पृथ्वी पर भी कहते हैं जो रोशनी आती है, ऊर्जा आती है, उनका भी कहते हैं कि सूर्य ही माध्यम है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ सूर्य कहते हैं ग्रह जो चक्कर लगाते, इसलिए इनको हेड माना है, यानी मुखिया माना है। सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है, इनके अंदर गैसों का भंडार है। क्या गैस पाई जाती है? कहते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। दूसरा नंबर में हीलियम, जो कहते हैं कि 26.5% पाई जाती है। बात करते हैं अन्य तत्व, तो अन्य तत्व लगभग 2.5% होता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, अगर जो सूर्य को अगर हम लोग एक गोलाकार सभी जानते हैं, गोल दिखता है, उसका जो केंद्रीय वाला भाग है उसे क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान अगर देखा जाए तो 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, यानी केंद्र का तापमान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग देखेंगे केंद्र पर कहते हैं कि सूर्य के केंद्र पर कैसे तापमान होता है? कहते हैं नाभिकीय संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का भी स्रोत है। अगर नाभिकीय संलयन नहीं होगा तो सूर्य फिर कहते हैं कि ऊष्मा भी नहीं देंगे, ऊर्जा भी नहीं देंगे। तो यानी कि ये दोनों विधि के माध्यम से, यानी नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य जो है ऊर्जा देते हैं, और यही ऊर्जा जो है पूरे सौर मंडल पर कहते हैं कि रोशनी प्रदान करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा सोलर सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं इनका बाह्य परत। अब हम लोग देखते हैं सूरज का बाहरी परत। सूरज का बाहरी परत का क्या कहानी है, सो देखते हैं। कहते हैं सूरज का वह भाग जो दृष्टिगोचर होता है, यानी हम लोग जब सूरज को देखते हैं तो जो पार्ट हम लोग देखते हैं, यानी बाहरी जो परत देखते हैं, उसे ही प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये बात हमेशा याद रखेंगे, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का जो भाग दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम देखते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। और इस भाग का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बाहरी भाग का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यदि हम लोग बाहरी परत का थोड़ा सा किनारे और जाते हैं तो कहते हैं प्रकाश मंडल के किनारे जो होता है प्रकाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है, उनके जो चारों तरफ का जो वायुमंडल है, वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। अवशोषण कर लेने की वजह से कहते हैं कि वो भाग प्रकाशमान नहीं होता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं, यानी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या है? तो कहते हैं कि प्रकाश मंडल के बाहरी जो भाग है जहां प्रकाश नहीं होता है, तो क्रोमोस्फीयर उसको कहा जाता है। यानी क्रोमोस्फीयर और प्रकाश मंडल के बीच की दूरी माना गया लगभग 100 किलोमीटर। तथा इसका रंग क्या होता है? कहते हैं लाल रंग होती है। इसकी रंग कैसी होती है? लाल रंग किसका होता है? क्रोमोस्फीयर का होता है। क्रोमोस्फीयर क्या है? प्रकाश मंडल का भी बाहरी भाग होता है। अब आते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय जो हमें दिखाई देता है सूर्य का भाग, उसे हम कहते हैं सूर्य किरीट,
यानी अंग्रेजी में उसे हम कोरोना कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण करने के समय जो भाग सूर्य का दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सूर्य किरीट या तो कोरोना कहते हैं। और जब सूर्य किरीट का कहते हैं वहां से जो किरणें निकलती है, यानी ग्रहण के समय जो किरणें होती है वो एक्सरे किरण होती है। और एक्सरे किरण की खोज आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक रॉन्ट्जन ने किया है। और एक्सरे किरण जो होती है वो मांसपेशी को तो पार कर जाती है लेकिन हड्डी को नहीं पार कर पाता, जिसकी वजह से कहते हैं यदि किसी व्यक्ति का कहते हैं पैर हाथ टूट जाता है या हड्डी से संबंधित कोई चोट आती है, स्क्रैच हो जाता है, तो कहते हैं जो एक्सरे किया जाता है वो एक्सरे किरण के माध्यम से की जाती है। उसमें क्या होता है कि हड्डी का तो चित्र बन जाता है लेकिन मांसपेशी का नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक्सरे किरण जो होती है वो मांसपेशी को पार कर जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में हम सभी जानते हैं 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कहते हैं 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ये कहानी हमारा कहते हैं कि सूर्य के बाहरी परत का हो गया। इसी में हम लोग बहुत सारा चीज जान सकते हैं कि सूर्य से भी बहुत सारी पराबैंगनी किरण भी निकलती है। जो किरण कहते हैं कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वहां पर कहते हैं ओजोन परत है, वो उन किरणों को कहते हैं वहां रोक लेती है, तो पृथ्वी तक कहते हैं कि नुकसानदायक किरण नहीं पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं ओजोन परत को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ये मोटा मोटी हमारा सूर्य का सामान्य परिचय रहा। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि सौर मंडल में ग्रह कितने हैं और ग्रहों की क्या कंडीशन है, उसको अब हम लोग देखते हैं। जी, अब हम लोग चलते हैं ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं तो 2-3 मुख्य बातें होती है ग्रह की संज्ञा में। पहला कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि इनका एक अपना ऑर्बिट होना चाहिए, एक ही कहते हैं कि कक्षा पर कहते हैं कि वो चक्कर लगाए। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि उनका अपना एक गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। उनका अपना एक क्या होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। ग्रह को 2 भागों में वैज्ञानिक लोगों ने बांटा। चूंकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की जब बैठक हुई तो कहते हैं कि बोने ग्रह की संख्या में प्लूटो को रख दिया। तब से लेकर ग्रहों की संख्या वर्तमान में कहते हैं कि 8 है। इनको 2 भागों में बांट दिया गया। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह की संख्या चूंकि 4 कर दिया गया है और बाह्य या तो जोवियन ग्रह की संख्या भी कर दिया 4। आंतरिक ग्रह वही हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के सामने है। इसे टेरेस्ट्रियल या फिर कहते हैं इनर प्लेनेट कहा जाता है। इनके अंतर्गत 4 ग्रह आता है, विषुवम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बात करेंगे बाह्य ग्रह, जो 4 ग्रह उधर भी है उसको जोवियन कलर या फिर आउटर प्लेनेट कहा जाता है। जैसे इनके अंदर 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, दूसरा आएगा शनि, तीसरा आएंगे कहते हैं कि अरुण, चौथा आएगा वरुण। यानी कि अगर यदि हम लोग सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरी के अनुसार देखा जाएगा तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है वो अंतिम 4 है। इन्हीं 4 को हम लोग आकार के अनुसार घटते क्रम में भी मान सकते हैं। पहला सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। 5वां आकार में सबसे बड़ा हमारी पृथ्वी है। छठा कहते हैं शुक्र है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी को हम लोग जानते हैं जुड़वा बांध पाते, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मंगल आती है और सबसे छोटा जो ग्रह है उसका नाम है बुध। दूरी के आधार पर जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे सामने सूर्य के जो सबसे सामने ग्रह का है वो बुध है, 2 नंबर में शुक्र है, 3 नंबर में पृथ्वी, 4 नंबर में मंगल, 5 में आता है बृहस्पति, 6 में आएगा शनि, 7 में आएगा अरुण और 8 में आएगा वरुण। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह जो होगा बुध और सबसे दूरस्थ ग्रह, दूर का ग्रह जो होगा वो वरुण। सूर्य का सबसे कहते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम हो जाएगा बुध। अब हम लोग आते हैं 8 ग्रहों में से कहते हैं 2 ग्रह ऐसी है, शुक्र और अरुण कहते हैं 2 ग्रह ऐसी है जिनकी घूर्णन दिशा जो होती है पूरब से पश्चिम की ओर है, अर्थात क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, जिसे हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी किसे कहते हैं? उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी दक्षिणावर्त ग्रह कौन कौन है तो कहते हैं शुक्र और अरुण है। बाकी कहते हैं जो 6 ग्रह है, शुक्र और अरुण को छोड़ देंगे तो बाकी जो 6 ग्रह आएंगे जिसमें से कहते हैं कि बुध आएंगे, पृथ्वी आएगी, मंगल आएगी, बृहस्पति आएंगे, शनि आएंगे, वरुण आएंगे। तो ये जो 6 ग्रह है इनकी घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात इनका घूर्णन गति कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। इसीलिए शुक्र और अरुण ग्रह का जो सूर्योदय होगा वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा में होता है, जबकि हमारी पृथ्वी या पृथ्वी के साथ और जो 5 ग्रह है इनका जो सूर्योदय होता है वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि इन लोग की जो घूर्णन दिशा है वो पश्चिम से पूरब है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसकी वजह से हमारा सूर्योदय जो होता है वो पूरब में होता है
और हमारा जो सूर्यास्त होता है वो पश्चिम में होता है। तो ये हमारा मोटा मोटी ग्रह का रहा परिचय। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके सभी ग्रह को। बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल को, फिर बृहस्पति को, फिर शनि को, फिर अरुण को, फिर वरुण को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बुध पर ध्यान देते हैं। अब हम लोग देखते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह हम सभी जानते हैं, इनके बारे में लगभग बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है जिनको जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला कहते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। हम सभी जानते हैं, जैसे मैंने बताया था, बढ़ते क्रम में जब ग्रहों की संख्या, तो चूंकि ग्रह तो 8 है लेकिन बढ़ते क्रम यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और कहते हैं अंतिम जो बड़ा है या फिर सबसे जो छोटा है उसे हम कहेंगे बुध ग्रह, यानी बुध को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मरकरी। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा हम लोग कहेंगे सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह। अगर हमारे पास सूर्य यहाँ पर है, हम सभी जानते हैं, तो उसके सामने जो ग्रह है उसी को हम लोग बोलते हैं मरकरी। फिर हमारा आएगा वीनस, फिर हमारा आएगा अर्थ, ठीक है कि नहीं। तो यानी सबसे नजदीक का ग्रह जो हो जाएगा वो कहते हैं हम लोग बुध, यानी सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका जो परिक्रमण काल अर्थात सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाएंगे मरकरी, उसे कहते हैं कि 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगेगा? 88 दिन का समय लग जाता है। लगभग हम लोग इसको 3 महीना कह सकते हैं। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं। वैसे सौर मंडल में बुध के अलावा एक और ग्रह है जिसको हम लोग शुक्र कहेंगे, ठीक है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह सौर मंडल में जिनके पास कहते हैं कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का भी अभाव है। बुध पर वायुमंडल का भी अभाव है। वायुमंडल का अर्थात कहते हैं कि वायुमंडल जब होती है तो हम सभी जानते हैं कि वहां पर जीवन होने की संभावना होती है या फिर जीवन को जिया जा सकता है। तो बुध पर वायुमंडल का अभाव है। मात्रा अगर देखा जाए तो नगण्य मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर भी कहा जाता है कि वायुमंडल का अभाव है। अगला हम लोग कहेंगे, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के आकार से अगर यदि बुध की तुलना की जाए तो कहते हैं 18 गुना छोटा है। यानी पृथ्वी से अगर तुलना करेंगे बुध का कि आकार में कैसा है, तो हमारे पास एक आंसर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 18 गुना छोटा है। तो ये भी सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम कहेंगे इसका घूर्णन गति कैसा है। जैसे चूंकि पृथ्वी हम सभी जानते हैं 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है, तो इनका जो घूर्णन गति है वो कहते हैं कि 58, कितना का है? 58, कितना का हो जाएगा हमारे पास? 58.6 का हो जाएगा। यहाँ तापांतर बहुत अधिक है। यहाँ पर तापांतर का मतलब हो जाएगा दिन के समय अत्यधिक गर्म होता है मौसम और रात चूंकि होती है क्या है? बर्फीली होती है, इसीलिए इसे हम कहेंगे तापांतर बहुत अधिक होता है। एक पॉइंट हम लोग और जान सकते हैं, चूंकि हमने बताया था पिछला बार जब सौरमंडल हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे, जस्ट अभी हम बताएं, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि 8 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमती है और बाकी 6 ग्रह ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो हम लोग बुध ग्रह को भी कह सकते हैं कि बुध की जो है परिक्रमण घूर्णन जो होगा वो कहते हैं कैसी होगी ना? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा? एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इनका भी घूर्णन और परिक्रमण गति होगी। तो ये हम लोग बुध के बारे में मोटा मोटी देख रहे हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह, परिक्रमण काल 88 दिन, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। इनका घूर्णन काल जो है वो 58.6 दिन है। यहाँ तापांतर बहुत अधिक है, अर्थात दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। और बुध जो है वो कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थात हम लोग इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे इसे? वामावर्त। अब हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में निम्नलिखित बातें हैं। पहली हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह का नाम है शुक्र। क्योंकि पृथ्वी है हम सभी जानते हैं अर्थ के बाएं और दाएं दोनों तरफ एक ग्रह। बाएं की बात करेंगे तो वीनस है और दाएं की बात करेंगे तो मार्स है, यानी मंगल। तो इधर मंगल है और इधर शुक्र है, बीच में कहते हैं कि क्या है? पृथ्वी है। तो फिर भी हम लोग तुलना अगर करते हैं तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। सवाल एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है। हम लोग के माइंड में बैठा रहता है कि सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, तो हम लोग बुध को ही मार बैठते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन बुध मिल जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो हो जाएगा वो कौन होगा? शुक्र होगा। ये सामने है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मंगल जो है थोड़ा सा दूर पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है। अगला हम लोग कहेंगे पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर कहते हैं भगनी। संस्कृत में भगनी का मतलब ही होता है बहन। तो पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी जो होता है कहते हैं शुक्र को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र का जो आकार है, घनत्व है और व्यास जो है वो पृथ्वी के समान है।
लगभग मिलता जुलता है। जितना पृथ्वी का आकार है, जितना पृथ्वी का घनत्व है, जितना पृथ्वी का व्यास है, लगभग समान होने की वजह से कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन हम लोग कहेंगे, या फिर हम लोग इसे पृथ्वी की भगिनी कहेंगे। संस्कृत में भगिनी को कहते हैं बहन का ही कहा जाता है। अगला, इस ग्रह को हम लोग गर्म और चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चूंकि शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र जो ग्रह है, ये जो मान लेते हैं कि शुक्र ग्रह ये हमारा वीनस है, तो सूरज की किरणें जो इस पर पड़ती है तो इसके वातावरण में CO2 पाया जाता है। चारों तरफ क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। तो CO2 क्या करता है? रोशनी को ऑब्जर्व जो करता है, फिर कहते हैं कि वातावरण में जैसे ही कहते हैं कि धरातल में जैसे ही रोशनी पड़ती है, वो फिर कहते हैं रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी जितनी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तुरंत उतना पृथ्वी ग्रह कहते हैं समाहित नहीं होता, बल्कि ग्रह कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। जब रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है तो कहते हैं कि इनका वातावरण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जिनके जिस भी कहते हैं कि ग्रह का वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है, वो ग्रह गर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरण आएगी तो फिर कहते हैं वो लौट जाती है। जितना आएगी लगभग उसका आधा से ज्यादा तो कहते हैं कि लौट के चल जाती है। लेकिन लौटने से रोकता कौन है? तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है, जिसकी वजह से ये वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इसे शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है और साथ में चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? वातावरण में CO2 की मात्रा होने के कारण। अब आते हैं इनका परिक्रमण काल। तो चूंकि इनका जो परिक्रमण काल है, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, समय लगता है 225 दिन। समय कितना लगता है? 225 दिन। अब हम लोग कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों कहा जाता है शुक्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्योदय से पहले अगर आप कहते हैं पूरब की ओर आसमान में देखेंगे, जस्ट सूर्योदय की तरफ, तो कहते हैं कि वहां पर आपको एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देंगे, वही शुक्र है। इसलिए उसे भोर का तारा कहा जाता है। अगर सूर्यास्त के बाद हम लोग देखते हैं, सूरज डूबने के बाद फिर पश्चिम की ओर कहते हैं आसमान में देखते हैं, तो हमें भी टिमटिमाता हुआ तारा यानी शुक्र दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं इसे सांझ का तारा भी कहा जाएगा और भोर का तारा जाएगा। भोर का तारा का मतलब सूर्योदय से पहले और सांझ का तारा का मतलब सूर्यास्त के बाद। आसमान में टिमटिमाता हुआ तारा दिखने की वजह से इसे हम किसे? शुक्र को कहते हैं सांझ का तारा भी कहेंगे और भोर का तारा कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं बुध की भांति इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं। जिस तरह बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं, इस बात को याद रखेंगे, उसी तरह कहते हैं कि शुक्र के पास भी कहते हैं कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इनकी घूर्णन गति कैसी? कहते हैं इनका जो घूर्णन गति है वो पूरब से पश्चिम है। कैसा है? पूरब से पश्चिम। कैसा? दक्षिणावर्त। इसको क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज जो है शुक्र की घूर्णन गति। इसके साथ साथ किसका और है? अरुण ग्रह का। यानी सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र है एक अरुण है, जिसकी घूर्णन गति जो है वो कहते हैं कि क्लॉकवाइज है। बाकी 6 ग्रह की घूर्णन गति जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अर्थात हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह के जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, सूर्यास्त होगा वो पूरब दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि ये घूमती ही है पूरब से पश्चिम दिशा में। जबकि हमारी पृथ्वी कैसी घूमती है? तो हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, जिसकी वजह से हमारा जो सूर्योदय होता है वो पूरब की ओर होता है और सूर्यास्त जो होगा वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा में होती है। आगे देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर यदि शुक्र का स्थान देखा जाए तो दूसरा होता है। आकार की दृष्टि से कैसा होगा? छठा पोजीशन होगा। दूरी के आधार पर क्या होगा? दूसरा, क्योंकि पहला बुध है, दूसरा आता है शुक्र। लेकिन आकार की दृष्टि से देखा जाए तो 6 पोजीशन होगा। क्यों? पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा होता है पृथ्वी और छठा आकार में आ जाएगा सीधे कहते हैं कि शुक्र ग्रह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य से दूरी में दूसरा और आकार में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे छठा स्थान होता है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी को। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वी एक एकमात्र ऐसा ग्रह है, हम सभी जानते हैं, जिस पर मनुष्य रह रहा है। और भी ऐसा ग्रह हो सकता है पूरी अंतरिक्ष में जहां पे मनुष्य होने की संभावना बनती है, परंतु अभी तक वैज्ञानिक ने इसका कोई तथ्य या प्रमाण व्यवस्था नहीं कर पाया। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरी ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी ही है जहां पर कहते हैं कि मनुष्य होने का प्रमाण है। आगे हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट ही क्या कह रहा है। पहला बिंदु कह रहा है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। बिल्कुल सही बात है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां बड़ा ग्रह है। मैंने कहा था बड़ा ग्रह सबसे बृहस्पति, 2 नंबर में आता है शनि, 3 नंबर में आता है अरुण, 4 नंबर में वरुण और 5वां सबसे बड़ा ग्रह का नाम ही है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान है, क्योंकि सूर्य से दूरी के क्रम में पहला स्थान है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र और तीसरा है जो पृथ्वी आती है। बात करते हैं पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो पृथ्वी है।
मैंने बताया था, आप लोग पढ़े भी होंगे कि सौर मंडल के 8 ग्रह को 2 भागों में बांटा गया। 4 ग्रह, पहला 4 ग्रह को बोला जाता है पार्थिव ग्रह और बाद वाला 4 ग्रह को बोला जाता है जोवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। इसमें से सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो कहते हैं पृथ्वी होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको हम लोग अभी 2 मिनट में समझेंगे इसके बाद कि अक्ष क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर कहते हैं पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण, यानी यहाँ पर जो जल है, पानी है, वो कहते हैं 3/4 भाग जो है पानी है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अगर अंतरिक्ष से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं नीला ग्रह कहेंगे। क्या इसे कहेंगे? नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इनका परिक्रमण काल बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड लगता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वर्ष। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वर्ष। और फिर इनका घूर्णन काल, यानी इनका घूर्णन काल जो है लगभग 24 घंटा है। 24 घंटा घूर्णन काल के वजह से ही कहते हैं पृथ्वी पर दिन और रात होती है। किसके वजह से होता है दिन रात? कहते हैं घूर्णन काल के ही वजह से होती है। इसलिए इसे हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं, या फिर कहते हैं दैनिक गति भी कहते हैं। लेकिन परिक्रमण काल की बात करेंगे तो परिक्रमण काल की वजह से सूर्य, चूंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 56 सेकंड जो लगता है, जिसकी वजह से कहते हैं ऋतुएं बदलती है, मौसमें बदलती है। फिर कहते हैं कि यह दिन बड़ा छोटा होता है। तो ये सारा बिंदु जो है हमारे पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह भी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। ठीक है, कैसे? आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसको हम लोग चंद्रमा भी कहते हैं। अंग्रेजी में चंद्रमा को मून कहा जाता है। और चंद्रमा से ही कहते हैं कि पूरी पृथ्वी में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष निर्धारित होती है। ये सभी जानते हैं। चंद्रमा के कारण ही आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या भी हम लोग के सामने आती है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी की जो कक्षा तल है, उससे कहते हैं क्या होता है? 62 डिग्री का कोण बनाता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इनका कक्षीय तल से कहते हैं कि 66 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक, एसएससी भी पूछा है, रेलवे भी पूछा है, इस बात को याद रखेंगे। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, या तो हम लोग मोटा-मोटी याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी पर हम सभी जानते हैं कि 71% जल और 29% स्थल भाग है, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय व्यास, कहते हैं कि भूमध्य रेखीय व्यास जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, वहां की जो लंबाई अगर देखा जाए तो कहते हैं 12,756 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय व्यास कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह गोल नहीं है, इसकी वजह से ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। अंतर अगर देखते हैं तो मोटा मोटी हमारे पास जो है 42 से 43 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करेंगे तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये औसत घनत्व पृथ्वी का, डेंसिटी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? ये हम लोग सबको जानते हैं, आम सवाल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। वहीं पर चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश, चूंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, फिर चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके जब पृथ्वी को भेजती है, तो चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश जो हो जाएगा वो 1.3 सेकंड में ही कहते हैं पृथ्वी तक पहुंच जाती है। बात करेंगे सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है। अगर हमसे केवल सवाल ये पूछे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो आंसर सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। इस बात को याद रख लेंगे। सवाल अगर पूछ दे कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो आंसर हो जाएगा सूर्य। लेकिन अगर पूछे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है, तो आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी कहते हैं क्या मेंबर है, उस परिवार का कहते हैं कि ये मेंबर है। तो ये हमारी रही पृथ्वी। अब हम लोग आगे देखेंगे मंगल ग्रह। अब हम लोग मंगल ग्रह की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह के बारे में कुछ जो भी बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह अंग्रेजी में से मार्स कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और सूर्य से दूरी के क्रम में इनका स्थान चौथा होगा। सूर्य से दूरी के क्रम में इनका स्थान कितना होगा? चौथा। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं पहला स्थान जो है वो बुध का है, दूसरा स्थान कहते हैं कि शुक्र का है, तीसरा स्थान जो है वो पृथ्वी का है, और चौथा स्थान में ही कहते हैं कि वो कौन सा ग्रह आ जाता है? मंगल, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
तो सूर्य से दूरी के क्रम में इनका स्थान होगा चौथा, लेकिन आकार की दृष्टि से बात करेंगे तो मंगल का स्थान जो है वो 7वां है। क्यों? क्योंकि आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, 2 नंबर में शनि, 3 नंबर में अरुण, 4 नंबर में वरुण, 5वां में बोलते हैं पृथ्वी, 6ठा में है शुक्र और 7वां में कहते हैं कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो मंगल हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके धरातल पर, इनकी परत पर कहते हैं आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से कहते हैं कि यह ग्रह कैसा दिखता है? कहते हैं लाल दिखता है, जिसकी वजह से इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। बात करेंगे इनकी परिक्रमण काल, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से एक चक्कर लगाने में 687 दिन का लगता है। कितना लगता है? 687 दिन। वहीं पे करेंगे उपग्रह की बात, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। लेकिन मंगल के पास कहते हैं कि 2 उपग्रह है। तो मंगल के पास उपग्रह की संख्या कितनी होगी? 2। एक का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। एक का नाम कहेंगे फोबोस, दूसरा को बोलेंगे डिमोस। और जो डिमोस उपग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का क्या हो जाएगा? सबसे छोटा उपग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह हम लोग बृहस्पति को जब स्टडी करेंगे तो उनके पास जो उपग्रह है उनमें से कहते हैं गैनीमेड जो होता है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बात करेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किनके पास है? तो मंगल के पास है। और क्या नाम है उनका? उनको बोलेंगे डिमोस। अब बात करते हैं मंगल ग्रह में 2 खासियत हमें और मिलेगी। कहते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है कहते हैं मंगल ग्रह के पास ही है, जिसे कहते हैं ओलंपस मोन्स। क्या कहेंगे? ओलंपस मोन्स। तथा सबसे ऊंचा पर्वत का नाम हो जाएगा निक्स ओलंपिया। यहाँ पे जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम सभी जानते हैं 8,848 मीटर है। अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो जो हमारा ऊंचाई आएगा वो निक्स ओलंपिया की ऊंचाई आएगा। जो हमारा ऊंचाई आएगा वो क्या आ जाएगा? निक्स ओलंपिया की ऊंचाई आएगा। तो एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा, आकार की दृष्टि से 7वां। लाल ग्रह इसे कहा जाता है क्योंकि इसके परत में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। परिक्रमण काल इनका 687 दिन का है। उपग्रह इनके पास 2 उपग्रह है, एक को बोलते हैं फोबोस, दूसरा को बोलेंगे डिमोस। डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल में ही कहते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मोन्स है तथा सबसे ऊंचा पर्वत का नाम हो जाएगा निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं बृहस्पति ग्रह की ओर। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं शुरू से ही कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो इन्हीं के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह, यानी बृहस्पति को हम लोग कह सकते हैं। इनको हम लोग देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा, यानी कि आकार में देखा जाएगा तो 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह। बात करेंगे बड़ा है और साथ में भारी ग्रह भी है। लेकिन सूर्य के दूरी के क्रम अनुसार कहा जाए तो 5th पोजीशन इनका आता है। पहला बुध, दूसरा मैंने कहा था शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और 5वां जो स्थान आएगा वो बृहस्पति का आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान, लेकिन आकार में सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति और साथ में सबसे भारी होगा। बात करेंगे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं तो इनका 12 वर्ष का समय लगता है। इन्हें कितना दिनों का समय लगता है? तो 12 वर्ष का समय लगता है। उपग्रहों की संख्या तो वर्तमान में जहां तक हम लोग को कहते हैं कि प्रमाण मिली है, उनमें से उपग्रहों की संख्या 79 है, यानी 79 उपग्रह इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम हो जाएगा गैनीमीड। नाम क्या हो जाएगा? गैनीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या हो जाएगा? गैनीमीड। और जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम अभी हम लोग चर्चा किए, जो मंगल पर विराजमान है, उसे कहते हैं डिमोस। क्या कहेंगे उसे? डिमोस। यानी डिमोस एक ऐसा उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमीड ऐसा उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। खोजकर्ता इनकी किसने किया? तो खोजकर्ता जो है इनकी कहते हैं कि गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने की है। बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं, यानी तारों के जैसा दिखाई देता है। साथ में इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है या तारा सदृश कहा जाता है। तारा सदृश तारों के जैसा दिखाई देता है। इसका जो द्रव्यमान है कहते हैं सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। कितना है?
हजार, अगर सूर्य को तोड़ा जाए 1000 भागों में तो कहते हैं इनका द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कहते हैं कि 1000वें भाग में आ जाएगी बृहस्पति ग्रह। तो हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां, परिक्रमण काल हो जाएगा 12 वर्ष, उपग्रह की संख्या 79, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड जो सूर्य मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, खोजकर्ता हो गया गैलीलियो, बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहते हैं या तो मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इनका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। तो ये हमारा मोटा मोटी रहा बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब हम लोग शनि ग्रह की ओर चलते हैं। शनि ग्रह के बारे में भी कहते हैं कि बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर अब हम लोग चर्चा करें। शनि ग्रह को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। आकार में कहते हैं कि इसका सेकंड पोजीशन, चूंकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा आकार में सबसे बड़ा ग्रह का नाम है शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो 6th पोजीशन होगा। पहला जो है हम सभी जानते हैं मरकरी, दूसरा मैंने कहा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर और छठा का नाम ही है सैटर्न। तो याद रखेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में स्थान कितना हो जाएगा, 6th पोजीशन होगा। यह कहते हैं आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कहीं कहीं पीला तारा भी कहा जाता है। विशेषता है क्या है, इनके चारों ओर वलय का होना। जैसे कि ये शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर आपको क्या मिलेगा, एक वलय मिलेगा, यानी रिंग मिल जाएगा, रिंग पाया जाता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों से कहते हैं कि सबसे कम है, यानी जितने भी सौर मंडल में 8 ग्रह है उनमें से सभी ग्रहों से इनका घनत्व तो क्या है, कम है। और कहते हैं पानी से भी, जल से भी कहते हैं इनका डेंसिटी बहुत ही कम है। अगर पानी में इसको डुबा दिया जाए तो कहते हैं ये तैरने लगता है। ये इनकी खासियत है। यहाँ पर उपग्रहों की संख्या जो हो जाएगी 82 हो जाएगी, जिसमें से शनि के पास जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा, टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह का नाम हो जाएगा गैनीमीड जो बृहस्पति के पास है, लेकिन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह का नाम ही हो जाएगा टाइटन, जो किसके पास है, शनि के पास है। और फिर कहते हैं यह अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है या जाता है। अगर हम लोग देखते हैं तो कितना नंगी आंखों से देखते हैं, 5 ग्रहों को देखते हैं, क्योंकि एक तो पृथ्वी पर ही खड़ा रहते हैं और बाकी 5 ग्रह को हम लोग देखते हैं। तो अंतिम ग्रह जो हो जाएगा वो शनि ही होगा जिसे आंखों से देखा जाता है। तो हम लोग मोटा मोटी रिपीट कर दे रहे हैं कि आकार में शनि ग्रह जो है दूसरा है, सूर्य से दूरी के क्रम में छठा है, यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। विशेषता इसके चारों ओर का वलय होना, इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों से कम है और जल से भी कहते हैं इनकी डेंसिटी जो है काफी कम है, यानी पानी में रखने पर ये तैरने लगेगा। इसे हम सबसे हल्का ग्रह कह सकते हैं। उपग्रहों की संख्या 82 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह का नाम हो जाएगा टाइटन, और यह अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अरुण ग्रह की ओर। अरुण ग्रह के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला, सूर्य से दूरी के क्रम में इनका क्या पोजीशन है, तो आंसर होगा 7वां, क्योंकि अंतिम हम सभी जानते हैं सेकंड लास्ट इसको कह सकते हैं। आकार में इनका स्थान कितना है, 3rd। पहला सबसे बड़ा आकार क्या है, तो हम लोग जानते हैं जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस और चौथा हो जाएगा नेपच्यून। तो तीसरा स्थान में कौन सा ग्रह है, अरुण ग्रह। बात करेंगे सूर्य से पोजीशन के आधार पर, तो पहला हो जाएगा मरकरी, आप लोग जानते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा वीनस, तीसरा हम लोग बोलेंगे अर्थ, चौथा मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर हो जाएगा यूरेनस। यानी यहाँ पर क्रमानुसार देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां है और आकार के दृष्टि से हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। खोजकर्ता एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सर विलियम हर्शेल। सर विलियम हर्शेल एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने इस ग्रह को खोजे थे। इनका परिक्रमण काल, चूंकि दूर में रहने की वजह से इनका परिक्रमण काल काफी बड़ा है, जिनको हम लोग क्या इतना बोलते हैं, 84 वर्ष। कितना समय का लगता है, 84 वर्ष इनको समय लगता है। उपग्रह की संख्या इनका 29 है और इनमें से सबसे बड़ा इनका उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा, टाइटेनिया। उपग्रह जो है 27 है, इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह का नाम इनका हो जाएगा टाइटेनिया। लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष से जब इनको देखेंगे तो आपको लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसकी वजह से इन्हें कहते हैं लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। घूर्णन गति कहेंगे तो हम सभी जानते हैं शुक्र की भांति, शुक्र ग्रह की भांति अरुण का भी कहते हैं घूर्णन कर्म जो होता है वो क्लॉकवाइज होती है, यानी दक्षिणावर्त होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम की दिशा में इनकी घूर्णन गति होती है। अरुण ग्रह में एक पॉइंट और बात करेंगे तो अरुण ग्रह में जो है शनि ग्रह की भांति भी कहते हैं कि वलय पाई जाता है, जिसको हम लोग रिंग कह सकते हैं। यानी क्या पाया जाता है, वलय पाई जाती है। यानी अरुण में भी कहते हैं शनि ग्रह की भांति
वलय पाई जाती है। तो ये मोटा मोटी हमारा अरुण ग्रह रहा। पहला पॉइंट, सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां, आकार की दृष्टि से तीसरा, खोज करता है सर विलियम हर्शे, परिक्रमण काल है 84 वर्ष, उपग्रह की संख्या 27, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। घूर्णन गति कैसी है ना, शुक्र की भांति जो है क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। और अरुण में भी कहते हैं, इस ग्रह में भी कहते हैं शनि की तरह वलय पाई जाती है। हम लोग देखते हैं वरुण ग्रह, सौर मंडल का अंतिम, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर विराजमान ग्रह। वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून बोलते हैं। आकार में इनका स्थान चौथा होगा। मैंने पहले भी बताया था, आकार में पहला जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा हम लोग बोलेंगे यूरेनस, और चौथा स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून का। तो आकार में कहते हैं कि वरुण ग्रह जो है चौथा स्थान रखता है। सूर्य से दूरी के क्रम में इनका हम लोग 8वां स्थान रखेंगे, अर्थात सूर्य से सबसे दूर का ग्रह जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वरुण। यानी सूर्य से सबसे सामने का ग्रह का हम लोग बोलते हैं बुध, और सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा वरुण। इनके वातावरण में CH4 पाया जाता है, अर्थात मीथेन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन एक गैस है, हम सभी जानते हैं, जो इनके वातावरण में पाया जाता है। उपग्रहों की संख्या की बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, 14 उपग्रह है। उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह का नाम जो है वो है ट्राइटन। ट्राइटन को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रीटोन, यानी ट्रीटोन जो है कहते हैं इनका सबसे बड़ा उपग्रह है। परिक्रमण काल कहेंगे तो सौर मंडल का सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा? जो सबसे ज्यादा दूर में होगा, और सबसे ज्यादा दूर में कौन है? वरुण है। इसीलिए इनका जो परिक्रमण काल है वो कहते हैं कि 165 वर्ष है। 165 साल में क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी इनको चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा दिन लगता है। जैसे यहाँ पे सन है तो सबसे सामने जो रहेगा उसको जल्दी लगेगा, जैसे मरकरी, उसके बाद सामने कौन है? तो कहते हैं वीनस, सामने नहीं, उसके बाद दूर, उसके बाद हम लोग बोलेंगे तो अर्थ, फिर आगे आएंगे तो मार्स, फिर आगे आएंगे तो कहते हैं जुपिटर, फिर आगे आएंगे तो सैटर्न, फिर आएंगे तो कहते हैं यूरेनस, और अंतिम में आएगा नेपच्यून। यानी जो सबसे ज्यादा दूर में है उसको परिक्रमण काल उसका सबसे बड़ा होगा। अर्थात वरुण जो है कहते हैं कि सूर्य की दूरी में इनका स्थान 8वां है, इसीलिए इनको जो है परिक्रमण काल का समय कितना लगता है? 165 वर्ष लगता है। तो ये हम लोग का आज रहा सौर मंडल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम लोग एक एक नया वीडियो लाते रहेंगे, फिर आप लोग इनका लाभ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।